हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है हमें लोकस निकालना है z का, जो कि इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन कौन सी है? मॉड ऑफ आइटा z माइनस वन प्लस मॉड z माइनस वन इज इक्वल टू टू। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हर एक z का जो पाथ होगा, वो पाथ कौन सा होगा वो हमें निकालना है, मतलब लोकस निकालना है एक्चुअली। तो लोकस निकालने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं और वो लोकस क्या होगा, उसके लिए हमें क्या दे रखा है कि एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक सर्कल होगा, इलिप्स होगा या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो हमें क्या दे रखा है? मॉड ऑफ आइटा जेड माइनस वन प्लस मॉड जेड माइनस वन इज इक्वल टू टू। हमें क्या दे रखा है? मॉड ऑफ आइटा जेड माइनस वन प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वन इज इक्वल टू टू, ऐसा दे रखा है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस वाले मॉड को इसमें हम आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ आइटा स्क्वायर इंटू जेड माइनस आइटा अपॉन आइटा मॉड प्लस अपॉन आइटा मॉड प्लस मॉड जेड माइनस वन इज इक्वल टू टू। तो ये हमें क्या इंप्लाई करेगा? आइटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस जेड, मतलब क्योंकि आइटा स्क्वायर मेरा माइनस वन होता है, तो ये हो जाएगा माइनस जेड माइनस आइटा का मॉड, और ये डिवाइड हो जाएगा मॉड आइटा से, प्लस मॉड जेड माइनस वन इज इक्वल टू टू। तो ये क्या देगा मुझे? माइनस यहाँ से हट जाएगा, अब क्या हो जाएगा? ये जेड प्लस आइटा, ये हो जाएगा जेड प्लस आइटा, और मॉड आइटा की वैल्यू कितनी होती है? वन। मॉड आइटा कितना होता है मेरा? वन। तो ये हो जाएगा मॉड जेड माइनस वन इज इक्वल टू टू। अभी देखो ये क्या दे रखा है कि z का माइनस आइटा से डिस्टेंस सम z का वन से डिस्टेंस कितना होता है? टू, ये दे रखा है। तो ये तो हमारा हो गया रियल एक्सिस, ये हमारा हो गया इमेजिनरी एक्सिस। तो अब बोल रहा है माइनस आइटा हमारा यहाँ कहीं होगा और वन हमारा यहाँ कहीं होगा। ये होगा वन कॉमा ज़ीरो, ये हो जाएगा माइनस आइटा, मतलब क्या? ये पॉइंट कौन सा है हमारा? जीरो कॉमा माइनस वन। ये पॉइंट कौन सा? जीरो कॉमा माइनस वन। तो अब बोल रहा है जेड इस तरीके से मूव कर रहा है कि जेड का माइनस आइटा से डिस्टेंस और जेड का वन से डिस्टेंस, इन दोनों का सम क्या है? टू है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके इनके बीच का डिस्टेंस निकालूं तो ये डिस्टेंस बेसिकली मिलेगा रूट टू। ये डिस्टेंस हमारा क्या मिलेगा? रूट टू। और बोल रहा है जेड इस तरीके से घूम रहा है कि जेड का इन दोनों पॉइंट से सम का डिस्टेंस क्या है? मेरा टू है। तो मतलब जेड का ये रूट टू है, तो यहाँ पर कहीं आएगा। तो जेड, अगर जेड मेरा यहाँ कहीं हुआ तो ये पूरा सम रूट टू हो जाएगा, मतलब इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस का सम क्या हो जाएगा? रूट टू। तो जेड यहाँ कहीं भी हो सकता है, जेड यहाँ कहीं भी हो सकता है। मतलब बेसिकली हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग पकड़ेंगे टू डिस्टेंस की, एक धागा ले लेंगे टू जिसका डिस्टेंस टू होगा, उसको इस पर रख के फिर उसके किसी पॉइंट को पकड़ के घुमा देंगे, तो वो क्या बनेगा? एक्चुअली एक इलिप्स। और वो इलिप्स कैसा बनेगा? ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ वो इलिप्स बनेगा जहां पर ये दोनों पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेंगे? फोकस। एक्चुअली ये तो डायग्रामेटिकली हो गया, और यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड में याद भी रख सकते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स रिप्रेजेंट करता है। वो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो, अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये वाले से कम है तो इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक इलिप्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। I hope you understand it well. Best of luck.